Hey, hey guys, very warm welcome to all of you in my new learning channel School Learning, one stop solution for all your school needs. So दोस्तों, ये चैनल आपके सारे ज़रूरतों को देखते हुए मैंने स्टार्ट करने का सोचा। दोस्तों, अभी हम लोग लॉकडाउन की वजह से और ये कोविड-19 की वजह से बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है हमारी स्टडी में, हमें बाहर जाने में, मार्केट जाने में, बहुत सारी चीज़ें में। घर में सोशली प्रॉब्लम, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, माँ परेशान है, पापा परेशान है, दीदी भैया जिसको देखो वो परेशान है, किसी को भी देखो चैन नहीं है। और हो भी क्यों ना, ये प्रॉब्लम ही ऐसी है। और ये आप देख सकते हैं अभी जो सेकेंड फेज आया कोरोना का, ये और भी खतरनाक एंड सेफ। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। सो सबसे पहले ये वीडियो आपको कोई भी सब्जेक्ट या कुछ भी पढ़ाने के लेकर को नहीं बनाया गया। ये रोड मैप है कि हम लोग क्या करने वाले हैं आने वाले टाइम में। सो मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि इनिशिएटिव आपके स्कूल में, स्कूल के जो सिमिलर जितने भी सब्जेक्ट जो स्कूल में आप पढ़ते हैं, जो भी आप स्कूल में करते हैं, वो सब हम यहाँ पे करेंगे दोस्तों। I want to ensure you we will going to deal all the subject which you are doing in your, which was before corona you are doing in your school. Okay, so दोस्तों, हम लोगों को जैसा देख रहे हैं बहुत सारे स्कूलों अपने पढ़ाई को ऑनलाइन से ऑफलाइन से ऑनलाइन पे कर रखा है। तो दोस्तों, हम लोगों को पता है ये कोरोना का प्रॉब्लम हर किसी को फेस करना पड़ रहा है, हर कोई इसका सामना कर पा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे कैसे और क्या करने वाले हैं। ओके, सो आप आराम से 10 मिनट हमारे साथ यहाँ पे वीडियो को ऑन करके ईयरफोन लगा के आराम से मैगी लेके बैठ सकते हैं। ओके, सो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं बहुत ही इंटरेस्टिंगली आपको ये सारा टॉपिक कवर कराने वाला हूँ। और यूट्यूब के हिस्ट्री में मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, किसी ने भी बच्चों के लिए ऐसा कुछ नहीं किया है। आप जो भी देखेंगे किसी भी फील्ड में, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन यहाँ पे बहुत बहुत बड़े बड़े कंपनी हैं, चैनल्स हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बहुत सारे फील्ड्स में, बहुत सारे दूसरे फील्ड्स में पढ़ा रहे हैं। लेकिन आप अभी देखेंगे तो जो क्लास 6 है, 7th है, 8th के स्टूडेंट्स के जो बच्चे हैं, स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं, उनके लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा है। तो दोस्तों, मैं बस आपको यही बताना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को प्रॉब्लम को देखते हुए ये स्टार्ट किया हूँ। तो हम लोग यहाँ पे क्या और कैसे करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग वो डिस्कस करेंगे। दोस्तों यार, बी पेशेंस। ओके, प्लीज स्टे विथ मी एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स। ओके, सो दोस्तों, हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रो देना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग को भी लगेगा ये कहाँ से है, कौन है, कैसे उठ के चला आया। सो दोस्तों, एंड ऑफ द ईयर, मतलब कि मैं आपको ये इंश्योर करना चाहता हूँ, मैं आपको ये प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि आप जो अभी अप्रैल का न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है सारे स्कूल्स में, कुछ स्कूल्स ऑफलाइन से ऑनलाइन मीडियम में पढ़ाई दे पा रहे हैं बच्चों को, लेकिन बहुत सारे स्कूल्स हैं यार जो नहीं दे पा रहे हैं। उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, जो टीचर है उनको ऑनलाइन में आता नहीं है। तो दोस्तों, मैं भी एक ऑफलाइन टीचर हूँ, बट अब आपको पता है चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट। चेंज इज ओनली कॉन्स्टेंट। ओके, सो नथिंग इज कॉन्स्टेंट, मतलब कि कुछ भी एक जैसा हमेशा नहीं रहता है, हमेशा चेंज होते रहता है। ओके, सो सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रो देना चाहूंगा। सो दिस इज अबाउट मी। यू कैन सी ऑन स्क्रीन। ओके, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारा छोटा सा इंट्रो है। दोस्तों, मैंने अभी बहुत कुछ अचीवमेंट तो नहीं किया, लेकिन हाँ, मैं आपको ये इंश्योर करना चाहूँगा, आप ये निश्चिंत हो जाए कि मैं आपका सिलेबस बहुत ही अच्छे तरीके से करवाने वाला हूँ। मुझे इतना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि हाँ, मैं वो आपको ऐसा कंटेंट दूंगा एकदम 24% कैरेट गोल्ड, जो कि आपको और कहीं नहीं मिलेगा। सो दिस इज माय गारंटी, मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ। ओके, सो दिस बारे में छोटा सा इंट्रो है। सो माई सेल्फ प्रभात रंजन एंड आई हैव परस्यूड माई ग्रेजुएशन इन आर्ट्स फ्रॉम हिस्ट्री ऑनर्स। ओके, सो ये मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं पिछले 3 साल से बच्चों को ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहा हूँ। और उनको मेंटर करता हूँ, गाइड करता हूँ कि वो अपने बेस्ट कैरियर को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनका बेस्ट कैरियर क्या हो सकता है। यार, बच्चे आते हैं हमारे पास, पूछते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम क्लास 10th और 12th, क्या करना, क्या सर क्या करना है। तो मैं बस वो सब थोड़ा सा उनके जो कैरियर है उसको लेकर के उनको गाइड करता हूँ। बस यही छोटा सा मेरा अचीवमेंट है और अभी कुछ नहीं है। सो
हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट यार, और रुको देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, रोड मैप फॉर नेक्स्ट अपकमिंग मंथ्स। मतलब हम लोग कैसे क्या करने वाले हैं, सबसे जरूरी तो यही है ना यार, कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। ओके, सो ये मैंने आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में, लिंक के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि ये जो है क्लासेस चलने वाले हैं 6 to 12। बट दोस्तों अभी थोड़ा सा आप देख रहे होंगे स्टूडियो का सेटअप सही नहीं है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का लैक है, यहाँ पे बहुत सारा कमी है, अभी फैकल्टी उतनी सारी नहीं है हमारे पास। बट हमसे जितना हो पाएगा अभी स्टार्ट में हम लोग उतना देने का ट्राई कर रहे हैं। और हम लोग मेनली कंटेंट जो 24 कैरेट गोल्ड होगा वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे दोस्तों। सो दिस इज गोइंग टू बी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर स्कूल प्रोग्राम, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू, फारसी, कुछ भी पढ़ना चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, और हम वो करेंगे। एंड ऑफ द डे आप देख सकते हैं हम लोग जो सिलेबस है वो कंप्लीट करके जाएंगे यहाँ से, ये मैं आपको इंश्योर करना चाहता हूँ। ओके, सो अप्रैल से मई में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो अभी अप्रैल का कुछ दिन बचा हुआ लेफ्ट है और जो नेक्स्ट अपकमिंग मंथ है मई, उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग बैचेस स्टार्ट करेंगे क्लास 6th और 7th का। सो इनिशियली ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियोस प्रोवाइड कराया जाएगा डेली बेसिस पे, बट आफ्टर कुछ टाइम, मतलब आफ्टर कुछ सम मंथ हम लोग जो है ऑनलाइन, मतलब कि लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, मतलब लाइव क्लासेस करेंगे। ओके, हम लोग लाइव क्लासेस करेंगे, मैं आपको ये इंश्योर करना चाहता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सोशल साइंस और मैथ्स करेंगे क्लास 6th और 7th के स्टूडेंट के लिए। गाइस बुलाओ यार, सबको बुलाओ, अपने साथ बैठाओ, देखो कोई बंदा आया है हमारे लिए, कुछ कर रहा है। देखो फुप्पा को, फुआ को, मौसा को, मौसी को, चाचा को, चाची को, इन सबको नहीं यार, इन सब के जो बच्चे हैं उनको तो बुलाओ, दिखाओ उनको कि देखो यार तुम लोग बैठ के जो टाइम पास कर रहे हो वहां से अच्छा है, यहाँ पे कुछ सीखते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे वो 10 मिनट 5 मिनट का ये वो ऐसे करके बस वीडियो बना के टाइम पास करके नहीं जाने वाला। मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आखिर बुक पढ़ते कैसे हैं। बहुत सारे हम, जैसे मैं भी जब स्कूल में था तो हमें तो आज तक बुक पढ़ना ही नहीं आया, अब जाकर के सिखाऊं। कभी भी बचपन में बुक पढ़ने का ट्राई ही नहीं किया, बस टीचर बोल दिया ये होता है, ऐसे होता है, ये होता है, बस हो गया, कभी बुक पढ़ने का सीखा ही नहीं। तो हम लोग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम लोग बुक पढ़ना सीखेंगे। अगर जो आप लोग बुक पढ़ना सीख जाएं तो आई थिंक आपको कोई क्लासेस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग बुक पढ़ के समझ सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो अभी अप्रैल और मई है, जो कुछ दिन बचा हुआ है अप्रैल का और नेक्स्ट अपकमिंग मंथ से मई, उसमें हम लोग सोशल साइंस और मैथ्स की बैचेज स्टार्ट करने वाले हैं। हिस्ट्री फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे, हिस्ट्री क्लास 6th और 7th का, और सिविक्स यानी कि सोशल स्टडी करेंगे। सोशल स्टडी में जो पोर्शन है सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, 6th और 7th के स्टूडेंट के लिए। और फिर उसके बाद 2 क्लासेस डेली होंगे दोनों बैचेस के लिए। 6th के लिए 2 वीडियोस मिलेंगे डेली बेसिस पे, 7th के लिए 2 वीडियोस मिलेंगे। एक वीडियोस होगा सोशल साइंस का, एक वीडियोस होगा मैथ का। ओके, सो ये हम लोग अप्रैल से मई में करने वाले हैं। उसके बाद जैसे जैसे दिन बढ़ेगा आगे होगा, उसके बाद हम लोग जून जुलाई में जब इंटर करेंगे तो वहां पे हम लोग साइंस करेंगे। अभी साइंस को स्टॉप किए क्योंकि मैं सोचता हूँ, मैं कुछ देख रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, आगे इन्फॉर्म किया जाएगा जो भी होगा। तो अभी हम लोग साइंस करेंगे 6th और 7th के। फिर 6th और 7th का बैचेज अभी चलेगा, 8, 9, 10th का एक स्पेशल बैचेज लॉन्च किया जाएगा, वो मैं इन्फॉर्म करूंगा। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर स्कूल नीड। तो बुलाओ यार उनको, बुलाओ, कहाँ है, हमें तो दिख नहीं रहे हैं, बुलाओ यार बुलाओ। सो दिस इज गोइंग टू बी साइंस और सोशल साइंस का हम लोग जून जुलाई में करेंगे। फिर ज्योग्राफी करेंगे उसी में 6th और 7th का। और सबसे इंपॉर्टेंट कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे, क्या किस चीज से पढ़ेंगे, तो सोर्सेस क्या रहने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेस। तो सोर्सेस देखते हैं, तो हम लोग एनसीईआरटी कवर करेंगे, और एनसीईआरटी करेंगे साइंस और सोशल साइंस के लिए। और उसके बाद जो आर एस अग्रवाल की बुक्स होती है मैथ्स के लिए, मोस्ट कॉमनली यूज्ड किया जाता है स्कूल्स में, बहुत सारे स्कूल्स में। बट एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स विच वी आर गोइंग टू डील। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट यही है हमारे लिए। ओके, तो मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं अभी यहाँ तक आप बातें समझ गए होंगे। ओके, सो हम लोग ये करने वाले हैं, ठीक है। सो देखिए, ये थोड़ा सा मैं इंट्रो देना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, मैं अपने पेडागॉजी के बारे में, मीन्स टीचिंग स्किल के बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। मतलब एक ग्लिम्सेस बोलते हैं, झलक देना चाहता हूँ कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। सो आप कंटेंट देख सकते हैं, ये क्या है, ये मैंने हिस्ट्री से लिया है। एनसीईआरटी की जो वो कंटेंट का जो फर्स्ट पेज है उस पे से मैंने लिया है कि हम लोगों का जो सिलेबस है वो क्या क्या है। सो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं वाई वी स्टडी हिस्ट्री।
सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बाय स्टडी हिस्ट्री। ओके, सबसे पहले यहाँ पे यही आता कि हम लोग हिस्ट्री पढ़ते क्या, आखिर हिस्ट्री होता क्या। यार बहुत सारे बच्चे को मैंने देखा वो इस हिस्ट्री में इंटरेस्ट लेते ही नहीं, सोशल स्टडी में इंटरेस्ट लेते ही नहीं, जिसकी वजह से वो आगे जब ग्रोथ करते हैं, जब 10th स्टैंडर्ड क्रॉस करते हैं और वो वेरियस स्ट्रीम में जाते हैं, मैनी स्ट्रीम में जाते हैं, जैसे जो एक्सेप्ट जो साइंस के बच्चे होते हैं, उसके बाद उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। किस वजह से? उनको यहाँ से शुरुआत करना पड़ता है। लाइक मैं टू बी ऑनेस्ट, जब मैं ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा था तो मैं भी कुछ दिन पहले तक साइंस का स्टूडेंट हुआ करता था, लेकिन मैंने अचानक से स्विच किया इंटरेस्ट को अपने देखते हुए हिस्ट्री की ओर। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। ओके, सो यहाँ पे है बाय स्टडी हिस्ट्री। सो आप लोग को मैं ये इंश्योर करना चाहता हूँ कि आप लोग कुछ दिन रुके मेरे साथ, आपका इंटरेस्ट मेरे हवाले। ओके, अब तुम्हारे हवाले है वतन साथियों। देखा है आपने? बहुत ही अच्छी मूवी है, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ओके, सो आपका जो है इंटरेस्ट अब मेरे हाथ में कि आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप करना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। तो हिस्ट्री में यार हम लोग क्या पढ़ते हैं? बाय स्टडी हिस्ट्री। हम लोग को हिस्ट्री पढ़ना क्यों चाहिए? यहाँ पे सबसे पहला सवाल ये है, और आई थिंक दिस इज अ गुड क्वेश्चन कि हम लोग हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, व्हाई। सो पहले सोचिए कि हम लोग हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। सो दिस इज योर होमवर्क। ओके, सो हम लोग क्यों पढ़ते हैं, और जब आपको आंसर आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पुट कीजिए आंसर्स को कि हम लोग हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। फर्स्ट चैप्टर हम लोग का है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। फिर नेक्स्ट चैप्टर है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। हम लोग कैसे मतलब आदि मानव हुआ करते थे, ऐसे ही बिना कपड़े जंगल में रहा करते थे, कुछ खाया करते थे, सोया करते थे, जहाँ मौज हुआ यार, नो बेड, नो फैन, नो एसी, नो कूलर। आप देख सकते हैं कितना गर्मी लग रहा है यार, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। स्टूडियो का सेटअप अभी ठीक नहीं है, फिर भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि आप लोग के पास बेस्ट पॉसिबल कंटेंट पहुंचाया जा सके। ओके, सो थर्ड चैप्टर इन द अर्लीस्ट सिटीज, मतलब स्टार्ट में सिटीज कैसे बने। यार थोड़ा सा सोचो कि आज जो सिटीज है, आज जो हम लोग देखते हैं ना, वो कब का, आज से आई थिंक 5000 ईयर्स पहले, 5000 साल पहले, 7000 पहले ऐसे सिटीज हुआ करते थे, ऐसे रोड्स हुआ करते थे, ऐसे घर हुआ करते थे, वहां भी ईंटें मिले हैं। मैं आपको वो सारा कुछ बताने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टेड रहने वाली है हमारी जो आने वाली कुछ क्लासेस हैं। ओके, सो क्लासेस खत्म होने के बाद मीन्स आपका जो ये ईयर है, जो अप्रैल से नेक्स्ट मार्च 2022 तक चलेगा, स्कूल में जो एग्जाम्स होते हैं, एकेडमिक एग्जाम्स, मैं चाहता हूँ वहाँ पे आप टॉप करें, वहाँ पे आप अच्छे मार्क्स स्कोर करें और दिखाएं सबको कि यार मैंने कहाँ से पढ़ा है, तो स्कूल लर्निंग से। सो आप लोगों के ऊपर है कि आप इस चैनल को कैसे लेते हैं। ओके, सो दिस इज गोइंग टू वर्क वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर स्कूल नीड प्रोग्राम। सो नेक्स्ट चैप्टर है यार व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस, मतलब बुक्स और बरियल्स। यार हम लोग जानते कैसे हैं कि पीछे क्या हुआ, पहले क्या हुआ, जो हमारे से पहले लोग रहते थे वो कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे सोते थे, वो कैसे, हाउ। सो पहला चैप्टर तो यही है, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। फिर हम लोग राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, उनके सोना चांदी के बारे में पढ़ेंगे। काश यार वो दिन होते राजा महाराजा वाला। ओके, सो न्यूज, क्वेश्चन एंड आइडियाज, न्यू क्वेश्चंस, नए सवाल, आइडियाज कैसे आए, कैसे हम लोग विलेज से सिटी की ओर मूव किए, कैसे हम लोग मतलब कि वो जो आदि मानव का जीवन था उससे मूव करके आज हम लोग एक मतलब अच्छे सिटी एसी में रह रहे हैं। पहले हम लोग जंगल पेड़ पे रहते रहते आज एसी में रह रहे हैं, वो कैसे हुआ। सो यही तो है यार हिस्ट्री का मतलब दोस्तों। ये नहीं होता कि हम लोग बस रट ले, ये राजा था, इसने लड़ा, इसको इतना मारा, इसको इतना खचैक किया, इसको खचैक किया। नो, दिस इज नॉट माई फ्रेंड। हिस्ट्री इज अबाउट चेंज। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हिस्ट्री होता है क्या, तो हिस्ट्री होता है स्टडी ऑफ चेंज। हिस्ट्री इज नॉट स्टडी ऑफ पास्ट, हिस्ट्री इज स्टडी ऑफ चेंज। हम लोग को वहां पे नोट करना होता है, वहां पे केयर करना होता है कि जो चेंजेस है वो कब हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, वो उसको नोट करना होता है, उसको केयर करना होता है। सो अशोका द एम्परर हु गिव अप बार, मतलब अशोका के बारे में यार कितनी टीवी सीरियल्स, फिल्म आ चुकी है, फिल्में आ चुकी हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ग्रेट किंग हुआ करता था, और ग्रेट था या नहीं था ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, कैसे था। फिर है वाइटल विलेजेस, थ्राइविंग टाउन्स, ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स, मतलब व्यापारी समझते हैं, वो बिजनेसमैन। आज का अंबानी अडानी उस टाइम पे भी हुए करते थे, आज जो आप देखते हैं बिजनेसमैन वो पहले भी हुआ करते थे। ओके, सो न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स, नए नए एम्पायर्स बने, किंगडम्स बने, ये कैसे। सो बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स, बिल्डिंग्स बने, पेंटिंग्स बने, बुक्स बने। जो बुक्स है वो हमें क्या बताती है। सो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सब हम लोग पढ़ने वाले, और ये बहुत ही इंटरेस्टेड रहने वाला है यार। आई थिंक आप लोग अभी से समझ रहे होंगे कि ये कितना इंटरेस्टेड है। सो आप लोग यहाँ पे हमारे साथ स्टे करें और देखें कि हम लोग क्या कैसे करने वाले हैं। ओके, सो आई थिंक मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ यार, लेकिन क्या वो क्या है ना कि मैं आदत है
ऑफलाइन में पढ़ाने का, अभी ऑनलाइन में न्यू स्विच किया हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहूँगा, यहाँ पे हम लोग बिल्कुल सारा कुछ ट्रांसपेरेंट रखने वाले हैं, मतलब एक दूसरे से कुछ भी हाइड नहीं करना है। और बट सो दिस इज गोइंग टू बी वन स्टॉप सॉल्यूशन। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ना दोस्तों कि आपको कहीं भी कोई भी ट्यूशंस, कोई भी कहीं भी कुछ भी नहीं करना है, किसी कहीं नहीं देखना हॉल, क्योंकि ये आपको वो सारा कुछ देगा जो आप 10 जगह से कलेक्ट करेंगे अपने स्कूल्स के लिए। सो आपकी क्वेश्चन आंसर्स, आपके नोट्स, इवन बस चले तो मैं जाके आपका एग्जाम लिख दूं, नहीं ऐसा नहीं होता है। सो हम लोग करने वाले हैं। ओके, आपको मतलब पूरा जो स्पून फीडिंग है, स्पून फीडिंग समझते हैं, मतलब चम्मच से पिलाना, वो काम किया जाएगा। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको इंटरेस्ट डेवलप कराया जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको इंटरेस्ट डेवलप कराया जाएगा। ओके, सो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर द डे। आप लोग समझ चुके हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग वो क्लास 6 से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कवर करेंगे, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ, वट एवर द सब्जेक्ट हैज बीन टीचिंग इन योर स्कूल। ओके, सो हम लोग को पता है यार कोविड की वजह से स्कूल शॉप्स हैं, वो बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैं ये बताना भूल गया कि मेरे को ये आइडिया आया कैसे। दोस्तों, मैं ऑफलाइन में अच्छा खासा पढ़ा रहा था, इंजॉय कर रहा था, और मैं टीचिंग इंजॉय करता हूँ यार, तो इसलिए मैं पढ़ा रहा था, करा रहा था। फिर मैंने देखा कुछ बच्चों को यार बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान है यार, उनके स्कूल्स बैठ गए, उनके पेरेंट्स परेशान है। बच्चे तो मोस्ट ऑफ द मस्त होंगे, आराम होंगे, यार ये कोरोना भी 1-2 साल और है, मैं मस्ती करूँ, बस अपना जीवन है कट रहा, मस्ती है, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, खा रहे हैं। सो मैं आपको बताना चाहूँगा, सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ओके, सो बच्चे परेशान हैं, उनके माँ बाप परेशान है, तो वो इन सबको देखते हुए बनाया गया। सो गाइस, डेली फॉलो कीजिए और डेली देखिए जो आपके लिए मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। सो ये 24 कैरेट गोल्ड होने वाला है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय बाय।